अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फिर कश्मीर भी छोड़ देना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की खराबी की खबरों की भी तरदीद, बोले सऊदिया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की है। अपोजिशन रहनुमाओं का मकसद मुझे ब्लैकमेल करना है, अरबों रुपए लूटने वालों को कैसे एनआरओ दे दूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का टीवी इंटरव्यू के दौरान सवाल, कहा माजी में सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया, पेंशन की वजह से हमारा सारा मुल्क दब रहा है, IPPs के साथ नए मुआहदे से बिजली सस्ती होगी। वज़ीर आज़म का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इज़हार, वज़ीर आला पंजाब पर शराब के लाइसेंस से मुतालिक केस मजाक करार। PTI रहनुमाओं के उस्मान बुज़दार पर ज़बानी हमलों पर भी इज़हार अफसोस, कहा कि जहांगीर तरीन का शुगर इंक्वायरी में नाम आना अफसोसनाक है, लेकिन एक लीडर को सादिक और अमीन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची से मुताल्लिक़ अहम फैसले करने का ऐलान, कहा शहर कायद के हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे। कराची का मसला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम न होना है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ज्यादा इख्तियारात हैं, विफाक मुदाखलत करे तो सूबाई हुकूमत शोर मचाती है। कप्तान के नए पाकिस्तान के 2 साल मुकम्मल, जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई, आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना असल मकसद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि रियासत मदीना के तस्वुर के मुताबिक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ। कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। वज़ीर आज़म तमाम बड़े बहरानों से निकल आए हैं और वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा वज़ीर आज़म ने राइट और लेफ्ट का फर्क मिटाकर राइट और रॉन्ग की बुनियाद रखी। PTI हुकूमत के 2 साल मुल्क के लिए तबाहकुन है, अवाम सियासी इंजीनियरिंग के इस नाकाम तजर्बे की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, बिलावल भुट्टो बोले कि 2 सालों में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी, कश्मीर से लेकर सऊदी अरब तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, 5000 अरब रुपए कर्ज लौटाया, करंट अकाउंट खसारे में कमी, बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ब्रीफिंग। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने बताया कि FATF में जल्द बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म है जो नोटिस लेकर तबाही फैला देते हैं। झूठ बोलने का इमरान खान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वार, बोली कि नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। हुकूमत के 2 साल नाकामी झूठ करप्शन की दास्तान है। नवाज शरीफ हालत फरार में भी आईनी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मफरूर मुजरिम की जानिब से दूसरों को जेल भरने की तलकीन मुनाफ़क़त की आला मिसाल है। मौलाना फजलुर रहमान अक्लमंद हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस कभी नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपनी मर्जी की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो हुकूमत के साथ अपोजिशन पर भी बरस पड़े, कहा अनोखे लाडली और अफलातून वजीर आजम ने मुल्क को सुनामी की नजर करके तबाह कर दिया।
پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلنے کی بھارتی کوشش ناکام بنا دی. آج چین، نیپال اور بنگلہ دیش بھارت سے سوال کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا آج مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر توجہ کا محور بن گیا. دوست ملکوں سے تعلقات مضبوط کیے، چین سے تعلقات کو نئی سمت پر ڈالا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب. سپہ سالار کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور علاقائی سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال. آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور کمانڈر جوائنٹ فورسز سے بھی ملاقاتیں. نئے پاکستان کے 2 سالوں میں مہنگائی کا طوفان. چینی اوسطاً 40 روپے فی کلو مہنگی، 20 کلو آٹا 232 روپے بڑھ گیا. دال ماش 91 روپے، دال مسور 38 روپے، دال مونگ 116 روپے مہنگی. چاول، سبزیوں، گوشت، دودھ، انڈے بھی مہنگی ہی نہیں، بہت مہنگے ہو گئے. ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 15 افراد جاں بحق. 617 نئے کیسز رپورٹ. 2,70,009 مریض صحتیاب. ایکٹیو کیسز 13,633 رہ گئے. وفاقی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ کپتان کریز پر جم گئے ہیں، اب لمبی اننگز کھیلنے کو تیار ہیں. شبلی فراز نے کہا ہم نے مشکل وقت پر سخت جدوجہد کے بعد قابو پا لیا ہے. ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے احساس پروگرام نے شاندار کامیابیاں حاصل کی. احساس کا سفر ابھی جاری ہے. اسلام آباد سے دیکھیے مرتضی رائے کی رپورٹ. اسلام آباد میں دیگر وفاقی وزراء کے ساتھ تحریک انصاف حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران عمران خان نے ملکی مفاد میں بہترین فیصلے کر کے وبا پر قابو پایا. کپتان کریز پر جم گئے ہیں، اب لمبی اننگ کھیلنے کو تیار ہیں. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے رائٹ اینڈ لیفٹ کی سیاست کی بجائے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کی. عمران خان نے فلاحی ریاست کی سوچ ریاست مدینہ سے لی. انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا، جو یہ نیریٹو ہے جس میں کہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. چیئرپرسن احساس پروگرام ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ رکھا. عمران خان کے احساس پروگرام کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا، اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری بنی. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ہمارے بارے میں کہا گیا کہ نالائق ٹیم ہے. میرے ساتھ بیٹھے وزراء اور مشیر دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. ہم نے بہترین فیصلے کر کے کورونا پر قابو پایا. کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ مرتضی رائے، اسلام آباد. اب تک ویلکم بیک. معاشی میدان میں پی ٹی آئی حکومت کے ابتدائی 2 سال مشکل ترین رہے، مگر حکومت پچھلی حکومتوں کی پیدا کردہ بحرانی کیفیت ختم کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی. وفاقی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی. مشیر خزانہ اور وزیر صنعت و پیداوار کی جانب سے حکومتی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا گیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بحرانی کیفیت سے نکل آنے کی نوید سنائی تو حماد اظہر نے کامیابیاں گنوا دی. دیکھیے عامر سیال کی رپورٹ. حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت آئی تو ملک بحرانی کیفیت سے دوچار تھا. حکومت نے بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے بڑے فیصلے کیے. 20 ارب ڈالرز کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پاتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھایا گیا. 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی
वो ये थी कि मुल्क को कैसे डिफॉल्ट से बचाया जाए। मुशीर खजाना के मुताबिक माजी की हुकूमतें न सरमायाकारी बढ़ा सकीं और न ही बरामदात में इजाफा हो सका। गुज़िश्ता 2 साल में हुकूमती अखराजात को सख्ती के साथ कम किया गया और स्टेट बैंक से भी कोई कर्ज नहीं लिया गया। आपने देखा कि काबीना की तनख्वाहें तक कम की गई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेस के बजट कम किए गए, हत्ता कि फौज की जो अखराजात हैं उनको भी मुंजमद किया गया। वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर ने बताया कि कोरोना वबा के दौरान भी मुल्क को किसी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। 30 लाख से जायद छोटे कारोबारों के 3 माह के बिजली के बिल माफ किए, टैक्स फ्री बजट दिया और टैक्स की शरह को भी कम किया गया। हर वक्त हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन के फेजेस में खोला और मार्केट्स को खोला, और हम मेडिकल की जो सप्लाई रूट है उसको भी हमने खोला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जब कोविड का सिलसिला ये पूरे अपने अरूज पे था तो किसी किस्म की सप्लाई चेन्स के अंदर किसी किस्म की हमें डिसरप्शन नहीं नजर आई। वफाकी वज़रा के मुताबिक IPPs के साथ होने वाले मुआहदे से बिजली का टैरिफ कम करने में मदद मिलेगी और सनती तरक्की मजीद तेज होगी। तामीराती शोबे के पैकेज के बाद सरमायाकारी बेहतर हुई है। CPEC के दूसरे मरहले में ज़राअत और सनती शोबों की पैदावार बढ़ाई जाएगी। मसला कश्मीर पर OIC ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की कोशिश करने वाले भारत से आज जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक सवाल कर रहे हैं। गुज़श्ता दौर में वज़ीर ख़ारिजा न होने से पाकिस्तान सिफारती सतह पर अपना नुक्ता नज़र पेश न कर सका। इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखिए। PTI हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई की तरफ धकेलने की भारतीय कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। आज चीन, नेपाल और बांग्लादेश भारत से सवाल कर रहे हैं। चीन भी भारत की तोसी पसंदाना सोच के खिलाफ है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, NRC आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहाँ नुमाया दिखाई दे रही है। वजीर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान CPEC 2 में वाज़े अहदाफ हासिल करते हुए चीन के साथ तज़वीराती ताल्लुकात को मुआशी ताल्लुकात में बदल रहा है। तुर्की के साथ तिजारत को फरोग देने की सोच हकीकत बन चुकी है। हम पड़ोसी ममालिक के साथ मिसाली दोस्ती को नई मुआशी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाह हैं। अफ्रीकी ममालिक से भी तिजारत बढ़ा रहे हैं। हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मुस्तहकम कैसे करना है, और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है, और उसकी एक जिंदा मिसाल CPEC 2 है। उसमें वाज़े हमने हदाफ तय किए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि लंबे अरसे तक वजीर खारजा न होने के बाइस पाकिस्तान सिफारती सतह पर अपना नुक्ता नजर पेश न कर सका। वजीर आजम इमरान खान ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया। मसला कश्मीर पर OIC ने हमारे नुक्ता नजर को तस्लीम किया है।